बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक गधा और एक शेर रहते थे। शेर, जो जंगल का राजा माना जाता था, अपनी ताकत और साहस के लिए प्रसिद्ध था। वहीं गधा अपनी भोली और मूर्खता के कारण जंगल में मजाक का कारण बनता था। हालांकि गधा हमेशा अपनी नासमझी के कारण परेशान रहता था, लेकिन शेर से उसकी कोई बुरी दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि गधा शेर से डरता था। एक दिन शेर अपने घने जंगल में शिकार करने के बाद अपने गुफा में आराम कर रहा था। इस दौरान गधा जंगल में घूमते हुए शेर के पास आया। गधे का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और उसकी आंखों में कोई विशेष चिंता थी। शेर ने गधे को देखा और पूछा, गधे भाई, तुम्हारी हालत क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कुछ बहुत परेशान कर रहा हो। गधा शेर के पास आया और बोला, महाराज, आप जंगल के राजा हैं और सभी जानवर आपसे डरते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे भी इस जंगल का राजा होना चाहिए। मैं अब और अपनी मूर्खता को सहन नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है। शेर मुस्कुराया और गधे से कहा, गधे भाई, तुम बहुत भोले हो। तुम समझते नहीं हो कि जंगल का राजा बनने के लिए केवल ताकत और साहस की जरूरत होती है, लेकिन तुम्हारे पास ये दोनों नहीं है। गधा शेर की बातों को नजरअंदाज कर रहा था और जोर से बोला, नहीं नहीं, मैं शेर के मुकाबले भी अधिक शक्तिशाली हूँ। मुझे लगता है कि मैं भी जंगल का राजा बन सकता हूँ, और मैं इसकी शुरुआत आज से कर रहा हूँ। शेर ने गधे की बातों को हंसी में उड़ाया और कहा, ठीक है गधे भाई, अगर तुम वाकई जंगल का राजा बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। लेकिन याद रखना, ये खेल तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। गधा शेर के चैलेंज को स्वीकार करते हुए सोचने लगा कि अब वह जंगल का राजा बनेगा। उसने शेर की सलाह को नजरअंदाज करते हुए अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया। गधा सबसे पहले जंगल में सारे जानवरों को इकट्ठा करने के लिए एक योजना बनाता है। वह अपनी आवाज में सबसे ज्यादा जोर लगाता है और जंगल के सभी जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। गधा जंगल के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और शेर की तरह दहाड़ने की कोशिश करता है। उसकी आवाज सुनकर बाकी सारे जानवर डर से इधर उधर भाग जाते हैं। गधा अपनी इस छोटी सी सफलता से काफी खुश हो जाता है। वह फिर जंगल के सभी जानवरों को ये बताने लगता है कि अब वह जंगल का नया राजा है। देखो, गधा गर्व से कहता है, मैं अब तुम्हारा राजा हूं। शेर का वक्त अब खत्म हो चुका है और अब मैं ही तुम्हारा नेता हूं। जंगल के जानवर, जो शेर से डरते थे, गधे की बातों को सुनकर चुपचाप खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो पाता कि यह गधा वाकई राजा बन सकता है। गधा अपनी झूठी शान और घमंड में जंगल में शेर से मुकाबला करने की योजना बनाता है। वह ये सोचता है कि अगर उसने शेर को हरा दिया तो सब उसे और भी आदर देंगे। एक दिन गधा शेर की गुफा तक पहुंचता है, जहां शेर आराम कर रहा होता है। गधा जोर से दहाड़ते हुए शेर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम जंगल के राजा होने का दावा करते हो, लेकिन अब समय बदल चुका है। आज से मैं जंगल का राजा हूं और तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। शेर, जो पहले से गधे की मूर्खता से परिचित था, ने गधे की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह धीरे से अपनी गुफा से बाहर निकला और गधे की ओर देखा। शेर ने गधे से कहा, गधे भाई, तुम्हें लगता है कि तुम जंगल के राजा बन सकते हो? तुम अपनी जगह को समझो, तुम्हारे पास ना ताकत है, ना समझ। मैं तुम्हें अपना वक्त और शक्ति नहीं गंवाना चाहता। लेकिन गधा अपनी बात पर अडिग था। उसने शेर को चुनौती दी, अगर तुम मुझसे डरते हो तो मुझे राजा मानो, वरना मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं। शेर ने गधे के बेतुके दावे को नकारते हुए कहा, ठीक है, तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन याद रखना, तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। फिर शेर और गधे के बीच एक मुकाबला शुरू हुआ। शेर ने गधे को देखते ही एक झटके में उसे अपनी ताकत का एहसास दिला दिया। गधा, जो समझता था कि वह शेर को हरा सकता है, तुरंत ही समझ गया कि उसकी मूर्खता उसे बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। गधा शेर से बुरी तरह हार गया और उसे यह समझ में आया कि बिना समझ और बुद्धिमानी के कोई भी ताकतवर नहीं हो सकता। गधे ने शेर से माफी मांगी और कहा, मुझे अब समझ में आ गया है कि ताकत और समझ में फर्क होता है। मैं अब मूर्ख नहीं बनूंगा। शेर ने गधे की बातों को सुनकर उसे माफ कर दिया और कहा, गधे भाई, सबक सीखने में देर नहीं होती। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा राजा वह है जो न केवल ताकतवर हो, बल्कि बुद्धिमान भी हो। उस दिन के बाद गधा अपनी मूर्खता को छोड़कर जंगल में शेर की मदद करता था। शेर भी गधे को अच्छे तरीके से समझाता और उसे बुद्धिमानी की राह दिखाता। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि केवल ताकत से कुछ नहीं होता, समझ और बुद्धिमानी की भी अहमियत होती है। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर और एक साधारण, थोड़ा मूर्ख गधा रहते थे।
शेर जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। वह ताकतवर, बुद्धिमान और चालाक था, इसलिए सभी जानवर उसका सम्मान करते और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। दूसरी तरफ गधा बहुत सरल, सीधा सादा और मूर्ख था। गधे की इच्छा। गधा हमेशा शेर को देखता और उसकी ताकत और रुतबे से बहुत प्रभावित होता। वह सोचता, काश मैं भी शेर जैसा शक्तिशाली होता तो सभी जानवर मुझसे भी डरते और मेरा सम्मान करते। यह विचार उसके मन में दिन रात घूमता रहता और अंततः उसने ठान लिया कि वह शेर से दोस्ती करेगा और उससे कुछ सीखकर खुद को मजबूत बनाएगा। एक दिन गधा हिम्मत जुटाकर शेर के पास गया और बोला, हे शेर महाराज, आप बहुत ही बलवान और बुद्धिमान हैं। मुझे भी आपकी तरह ताकतवर बनना है। क्या आप मुझे भी अपनी तरह बनना सिखा सकते हैं? शेर उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, गधे, तुम एक साधारण प्राणी हो। तुम्हारी प्रकृति और शक्तियां सीमित हैं। लेकिन अगर तुम मेरी तरह बनना ही चाहते हो तो तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और उनका पालन करना होगा। शेर की शर्त। शेर ने उसे चेतावनी दी, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, लेकिन याद रखना, यह आसान नहीं होगा। गधा शेर की बात मान गया और उसकी शर्तें स्वीकार कर लीं। शेर ने उसे सिखाना शुरू किया कि किस तरह शेर जैसा शक्तिशाली बना जा सकता है। उसने गधे को कुछ नियम बताए, जैसे तेज आवाज में दहाड़ना, मांस खाना, अन्य जानवरों का पीछा करना आदि। गधा अपने नए लक्ष्य को लेकर बहुत उत्साहित था और उसने शेर की हर बात का पालन करना शुरू कर दिया। गधे की कोशिश। गधे ने सबसे पहले अपनी आवाज को शेर की तरह बनाना चाहा, ताकि वह भी दहाड़ सके और दूसरे जानवरों को डर सके। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से भेचू की आवाज लगाई, लेकिन उसकी आवाज न तो शेर जैसी तेज थी और न ही डरावनी, बल्कि उसकी आवाज सुनकर जंगल के अन्य जानवर हंसी में फूट पड़े। गधा शर्मिंदा हो गया, पर उसने हार नहीं मानी। इसके बाद शेर ने उसे शिकार करना सिखाया। उसने गधे को बताया कि शेर की ताकत का एक बड़ा हिस्सा उसके शिकार कौशल में है। शेर ने गधे को छोटे जानवरों का पीछा करने और उन्हें पकड़ने के बारे में बताया। गधा ने शेर की तरह एक हिरण का पीछा करना शुरू किया, लेकिन उसकी धीमी गति के कारण हिरण आसानी से भाग गया। गधा थक कर चूर हो गया और महसूस किया कि उसके लिए शेर जैसी तेज गति हासिल करना कठिन था। इसके बावजूद गधा अपनी हर कोशिश में असफल होता रहा। शेर ने उसे बताया कि उसे अपना भोजन खुद पकड़ना होगा, लेकिन गधे को शिकार करना नहीं आता था। भूख से तड़पते हुए उसने शेर से पूछा, महाराज, मैं आपके जैसा शिकार नहीं कर पा रहा हूं। क्या आप मुझे कुछ और सिखा सकते हैं? शेर ने कहा, गधे, तुम एक गधा हो। तुम्हारी ताकत अलग है। तुम शेर बनने की कोशिश मत करो, बल्कि अपनी विशेषताओं को पहचानो और उन पर गर्व करो। गधा यह मानने को तैयार नहीं था कि वह शेर नहीं बन सकता। उसने फिर से कोशिश की और जंगल में घूम घूम कर खुद को शेर की तरह साबित करने का प्रयास किया। लेकिन हर बार वह और अधिक मूर्खता का प्रदर्शन करता और अन्य जानवर उसका मजाक उड़ाते। एक दिन शेर ने गधे को एक कठिन कार्य पर भेजने का निर्णय लिया ताकि वह अपनी वास्तविकता को समझ सके। शेर ने गधे से कहा, तुम्हें मेरी ताकत की असली परीक्षा देने के लिए जंगल के उस खतरनाक हिस्से में जाना होगा जहां सिर्फ शेर ही जा सकते हैं। अगर तुम खुद को साबित कर पाओगे तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझ जैसे हो। गधा खुशी खुशी वहां चला गया, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे खतरे का एहसास हुआ। उसे अन्य जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा और वह उन्हें देखकर डर गया। आखिरकार वह भाग खड़ा हुआ और वापस शेर के पास आया। गधे ने शेर से माफी मांगी और अपनी मूर्खता को स्वीकार किया। उसने कहा, महाराज, मैं समझ गया कि मैं कभी आपकी तरह नहीं बन सकता। आपकी ताकत, चतुराई और जगह पर आपकी पहचान है। मुझे अपनी सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए और जो हूं उसी पर गर्व करना चाहिए। कहानी से सीख। इस अनुभव से गधे ने सीखा कि उसकी जगह शेर बनने की कोशिश में नहीं, बल्कि अपनी विशेषताओं को पहचानने और उनके साथ जीने में है। शेर ने भी उसे समझाया कि हर प्राणी की अपनी ताकत और कमजोरी होती है। खुद की पहचान को समझना और उसमें विश्वास रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है। इस कहानी को आप और विस्तार से लिख सकते हैं। गधे के प्रत्येक प्रयास और उसमें आने वाली कठिनाइयों के बारे में विस्तार में बता सकते हैं। साथ ही शेर की गधे को दी जाने वाली सीख को भी अलग अलग उदाहरणों के साथ विस्तृत किया जा सकता है।